ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इट सेज अ 100 ग्राम bullet having a charge of 4 microcoulomb is fired at a speed 270 meter per second in horizontal direction. A vertical magnetic field of 500 microtesla exists in the space. Find the deflection of the bullet due to the magnetic field as it travels through 100 meter. Make appropriate approximations. So देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने की आपके पास दो मेथड है, दोनों मेथड हम डिस्कस करते हैं। सो पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेता हूँ। इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस है और यहाँ पे आपके पास जेड एक्सिस होगी। सो ये जो एक्स जेड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में है। हमारे पास एक बुलेट है जिसे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v प्रोवाइड करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। सो व्हाट विल हैपन, जब आप किसी चार्ज्ड पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हो विथ सम वेलोसिटी v, वेयर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। आप देखो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, v क्रॉस बी करके देखोगे देन इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है एफ बी, and this magnetic force will become the centripetal force for the circular motion. It means यहाँ पे कहीं पे आपके पास सेंटर होगा सर्कुलर पाथ का और जो मोशन होगा इस बुलेट का दैट विल बी द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इस एक्स जेड प्लेन में और यू कैन से हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। कैन यू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ? कितना रेडियस होगा इस सर्कुलर पाथ का? Radius will be simply mv by qb. If you put the values, mass is 0.01 kilogram, speed is 270 divided by charge is 4 into 10 power minus 6 and magnetic field is 500 into 10 power minus 6. If you simplify this, जो radius आएगा that will be 1.35 into 10 power 9 meter. सो जो रेडियस है वो काफ़ी लार्ज है ना, 10 पावर 9 के ऑर्डर का है और हमें जो डिस्टेंस दे रखा है जो कि ये बुलेट ट्रेवल करेगा दैट इज 100 मीटर। सो डिस्टेंस देखो, जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सो डिस्टेंस का मीनिंग है कि कितनी आर्क लेंथ है। इट मीन्स जब ये बुलेट 100 मीटर का डिस्टेंस और यू कैन से ये जो आर्क लेंथ है दिस विल बी 100 मीटर। सो हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा अच्छे से व्यू दिखाता हूँ। लेट्स से हम इस तरह से ऊपर से देख रहे हैं, ये आपकी आँख है ना, और आप टॉप व्यू देख रहे हैं मीन्स ये आपकी आँख है। देन आपको ये जो मोशन है वो किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास जेड एक्सिस है। इस तरह से हमने बुलेट को प्रोजेक्ट किया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v एंड जो बुलेट है इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एंड यहाँ पे सर्कुलर पाथ का सेंटर है और जो रेडियस है ये काफ़ी लार्ज है एंड जो आर्क लेंथ ये बुलेट ट्रैवल करेगा डिस्टेंस गिवन इज 100 मीटर, राइट। सो कैन यू फाइंड आउट कि ये जो बुलेट है कितना एंगल रोटेट करेगी? दिस एंगल थीटा। थीटा विल बी सिंपली आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ है 100 और जो रेडियस है दैट इज 1.35 into 10 power 9. If you simplify this, you will get 1 upon 1.35 into 10 power minus 7 रेडियन। सो आप देखो जो एंगल है वो काफ़ी स्मॉल है, 10 पावर माइनस 7 के ऑर्डर का है। इनफैक्ट अगर आप 1 अपॉन 1.35 को सॉल्व करोगे तो जो ऑर्डर है इस एंगल का वो 10 पावर माइनस 8 के ऑर्डर का होगा। मीन्स जो एंगल है वो काफ़ी स्मॉल है, राइट। हमें बताना है कि कितना डेविएशन होगा इस बुलेट का बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मोशन है इस बुलेट का वो सर्कुलर पाथ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है एक्स एक्सिस के अलोंग। सो डेविएशन का मीनिंग ये है कि कितना इस बुलेट का डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द जेड एक्सिस, है ना। बेसिकली इसे एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना था बट ये अभी एक्स एक्सिस की तरफ मूव नहीं कर रहा है
ये एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है, सो कितना डेविएट हो गया अपने पाथ से, मीन्स कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया इस बुलेट का अलोंग द जेड एक्सिस. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बुलेट अलोंग द जेड एक्सिस इज द deviation, right? So this delta, how to find this? You can drop a perpendicular like this from here. This is r, that is the radius. This angle is theta. So ये जो projection आएगा, this will be r cos theta, है ना? This is r cos theta. So जो delta है, that is r minus r cos theta. This is your delta, right? Delta. So delta will be r minus r cos theta. If you simplify this, r 1 minus cos theta, r 1 minus cos theta को आप लिख सकते हो 1 minus 2 times of sin square theta by 2, that is half angle property. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे you will get 2r sin square theta by 2. Sin square theta by 2 means 2r sin theta by 2 का whole square, है ना? नाउ आप देखो जो थीटा है वो स्मॉल है, थीटा बाई 2 भी स्मॉल होगा, सो साइन थीटा को हम सिंपली थीटा ले सकते हैं. सो इट विल बी 2r theta by 2 का whole square. Like if theta is small, sin theta is equal to theta, right? So small angle approximation हम use कर रहे हैं. तो इसको अगर आप simplify करोगे, it will become r theta square upon 2. You just put the values here. R is 1.35 into 10 power 9. Theta is 1 upon 1.35 into 10 power minus 7 और इसका square divided by 2. So you can do this calculation, इतना tough नहीं है. The answer, final answer which you will get is 3.7 into 10 power minus 6 meter. This is delta, means this is the displacement along the z axis जो कि उस बुलेट का डेविएशन होगा. ये मेथड 1 था. मेथड 2 क्या है वो देखो, आप सिंपली क्या एज्यूम कर सकते हो, लाइक ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है. यहाँ पे हमने बुलेट को प्रोजेक्ट किया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, और बुलेट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. एंड यहाँ पे आपके पास सेंटर है सर्कुलर पाथ का, और जो डिस्टेंस ये बुलेट ट्रैवल करेगा दिस इज क्वाइट स्मॉल, है ना? ये जो थीटा ये एंगल ट्रैवल कर रहा है, दिस थीटा इज क्वाइट स्मॉल. सो ये जो आर्क लेंथ है ये बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द रेडियस. सो अगर हम कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस बुलेट को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, सो डिस्टेंस विल बी सॉरी कितना टाइम लगेगा. सो हाउ यू विल फाइंड टाइम? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब देखो जो स्पीड होगी ना वो कांस्टेंट होगी, बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जहाँ पे जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी. सो टाइम टेकन दैट इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर, कितनी स्पीड से 270. सो टाइम टेकन इज सिंपली 10 अपॉन 27 सेकेंड्स. नाउ अगर आप देखोगे देन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इस सर्कुलर पाथ में वो इस डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? एंड ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है इस बुलेट पे, उसको फॉर दिस स्मॉल आर्क लेंथ, राइट, वी कैन एज्यूम कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट जेड एक्सिस के तरफ लग रहा है. मीन्स फॉर दिस स्मॉल arc length which is of 100 meter, we can assume the acceleration of the bullet along the z direction to be constant, which is centripetal acceleration. Actually slight deviation है, like यहाँ पे angle theta पे है centripetal acceleration, but theta small है. So throughout this length we can assume the acceleration of the bullet along z axis to be constant, which is centripetal acceleration. So along z direction अगर हम देखें along z direction, so what is the initial velocity? That is 0. Initial velocity जो थी वो तो x axis की तरफ थी, so initial velocity along the z direction 0. Acceleration along the z direction is v square upon r, which is the centripetal acceleration जो कि constant होगा, like हम ये assume कर रहे हैं ना, because this arc length is so small. एंड टाइम हमें पता है, टाइम कितना है 10 अपॉन 27 सेकेंड्स.
सो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस बुलेट का along the z axis, that will be ut plus half at square. How much distance it will move along the z axis? Along the z axis you can use this equation of the motion, right? कितना डिस्प्लेसमेंट है z axis के along. यहाँ पे हमने acceleration को constant लिया है, that's why we can use this equation. Now u is 0, so this term will be gone. You just have to put half what is acceleration, which is v square upon r, and time taken t square. Just put the values half. What is the speed? 270 square. Radius कितना था? 1.35 into 10 power 9, and time हमने ऊपर निकाला है, which is 10 upon 27. It's a square. If you simplify this, you will again get the same answer, which is 3.7 into 10 power minus 6 meter. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.